बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसानी हाथ के ज़रिए बनाई गई तकरीबन हर चीज़ का अपना अलग काम होता है और जब जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो साथ ही उस चीज़ की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। इसमें आपकी पुरानी गाड़ी भी शामिल हो सकती है, इसमें आपका मोबाइल फ़ोन भी शामिल हो सकता है, या इसमें एक पूरी की पूरी इमारत तक शामिल हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि हर लावारिस चीज़ को रास्ते पर फेंका नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में लावारिस चीज़ों की भरमार है और ये इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनका हिसाब करना नामुमकिन है। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऐसी जगहों की जहां पर अरबों की मालियत खर्च करने के बावजूद आज इंसान ने उन्हें लावारिस करार दे दिया। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। रशिया में बने फोर्ट अलेक्जेंडर को असल में फ़ौजियों को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वहाँ ये काम बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ गैर कानूनी नशा आवरों की आमाजगाह बन गई। ये किले जैसी इमारत 1850 के आसपास गेल्फो फिनलैंड के करीब बनाई गई थी और दूसरे ममालिक से किए गए हमलों से बचाने के लिए हर वक्त फ़ौजी इस पर मौजूद रहते थे। इसे ज़मीन पर बनाने के बजाय स्तूनों के सहारे से इसे समुद्र के बीचों बीच बनाया गया। ये इतना बड़ा है कि आप इसे हाथों से बनाया गया आयरलैंड भी बोल सकते हैं। इसमें एक वक्त में 1000 फौजी रखे जा सकते हैं और साथ ही इसकी दीवारों में 100 ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां से कोई भी फौजी गोली के साथ साथ तोप तक चला सकता है। इतना महफूज और इतने ख़तरों के बावजूद भी कमाल की बात यह है कि इस पर कभी हमला नहीं हुआ। 1900 तक आते आते हिफाजत के लिहाज से इस इमारत की ज़रूरत ख़त्म हो गई और फिर यहाँ पर डॉक्टर ख़तरनाक वायरस वाले मरीज़ों पर रिसर्च करने लगे। ये काम भी 1980 तक चला। उसके बाद इसे पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया। अब यहाँ लोग गैर कानूनी नशा करने के लिए अपना साजो सामान लेकर आते हैं और ये जगह अब पूरी तरह से बिल्कुल लावारिस है। आतिशफ़शां के बीच मौजूद गाँव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आतिशफ़शां पर बने इस गांव की, जिसका नाम चाइटन रखा गया था। पूरे 10,000 सालों के लिए ये आतिशफ़शां सोया रहा, इसलिए लोगों को लगा ये जगह रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर 2018 मई का महीना आया जिसमें ये आतिशफ़शां पूरे ज़ोर से फट पड़ा। इसके बाद लोगों को हैरानी हुई कि ये आतिशफ़शां पहाड़ अभी तक जिंदा है, लेकिन ये इतने लंबे अरसे से सोया हुआ था, इसीलिए लोग यहाँ आबाद होना शुरू हो गए और फिर इस आतिशफ़शां से निकले लावे ने पूरे कस्बे को बुरी तरह से तबाह कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर लोगों को अपना घर मजबूरन छोड़ना पड़ा। जिसके बाद ये अच्छा बसा हुआ शहर बिल्कुल वीरान होकर रह गया। कुछ अरसे बाद 250 लोगों ने दोबारा इस कस्बे का रुख किया और उन्होंने 1 साल बाद खुद ही ये जगह छोड़ दी। 2011 में यहाँ की हुकूमत ने इस इलाके में रहने को मना कर दिया। तब से लेकर आज तक ये जगह खाली पड़ी हुई है। आपको आज यहाँ सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन वो सब अपनी जान खतरे में डाल देते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता ये वोल्केन कब भड़क उठे। दोस्तों, दूर से देखने पर इंसान की ये तख्लीक किसी पुराने रोलर कोस्टर जैसे लगती है जैसे लोग अब भूल चुके हों, लेकिन असल में इसे किसी तरह से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये मजबूत तख्लीक तो पूरी तरह से एंटीनों से भरी हुई थी जिसे 1970 में बनाया गया था। ये वो वक्त था जब यूएसए अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। कोई और अपनी ताकत पहले ना दिखा दे, इसलिए सोवियत यूनियन पूरी दुनिया को धमकी देने के लिए मिसाइल सिस्टम को तैयार कर रहा था, लेकिन आज यह पूरा सिस्टम यूक्रेन के इलाके में बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। सिर्फ एंटीने की चौड़ाई ही पूरे 3000 फीट की है और ऊंचाई पूरे 500 फीट की है। इसके अलावा सोवियत ने पास ही एक छोटा सा शहर भी बनाया जिसमें किसी भी वक्त 1000 लोगों को रखा जा सकता था। यह एंटीना इतना मजबूत था कि यह पूरी दुनिया से सिग्नल पकड़कर सोवियत यूनियन को भेजता रहता था। इसके बाद ही इसे रशियन वुड पेकर का नाम दिया गया। जब तक सोवियत यूनियन टूटा तब तक इस एंटीना ने पूरी दुनिया में हो रही सिग्नल की हलचल को सोवियत तक पहुंचाया, लेकिन आखिरकार सोवियत यूनियन टूट गया और इसके बाद से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 1987 तक आते आते यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी सामान उठाकर नई जगह पर ले जाया गया, लेकिन ये अब मजबूत एंटीना आज भी वहीं खड़ा अपनी किस्मत के बदलने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, हो सकता है आपने कभी पहले भी जापान में शाइन गोल्ड माइन टावर को देखा हो, क्योंकि कुछ साल पहले लोगों ने इस पर बहुत से मीम्स बनाए। 150 फुट लंबा ये टावर मशीनों के सिस्टम को चलाया करता था। इस इमारत को 1879 में खोला गया
اور 1914 تک آتے آتے اس عمارت میں صحیح طرح سے کام کیا گیا، لیکن اس کے مالک نے بتایا کہ اس ٹاور کو صرف 2 سال ہی استعمال کیا گیا تھا۔ اس طرح کی عمارت پوری دنیا میں صرف 3 ہی بنائی گئی ہیں، باقی کی 2 عمارتیں بلجیم اور چائنا میں موجود ہیں۔ اس عمارت کو بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا بنوایا گیا ٹاور ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا اور اس ٹاور کو بالکل لاوارث تسلیم کر لیا جائے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔